एपिसोड के स्टार्टिंग में ये तीनों इनसे कह रही होती हैं, हे गाइस, ये हमारी चीयर लीडर यूनिफॉर्म है, हम क्यूट लग रहे हैं ना। लेकिन ये सब बोलते हैं कि नहीं, तुम इतने भी क्यूट नहीं लग रहे। और वो सभी लड़कियां मुंह फुला के यहाँ से चली जाती हैं। और सुआ इनके पीछे से बोल रहा होता है कि इनकी स्कर्ट्स कितनी छोटी है और ब्लश करने लगता है इन्हें देख के। फिर यहाँ पर अगले सीन में चीयर लीडर डांस हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पर ये सभी लोग काकेरू को लेकर थोड़े से परेशान होते हैं। फिर यहाँ पर सुआ हागिता से कहता है कि मेरे डैड पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं, तो तुम्हें मैं आजू की पिक्चर दे दूंगा। तो हागिता कहता है कि मुझे नहीं चाहिए। और फिर वो काकेरू से कहता है कि मैं तुम्हें नाहो की दे दूंगा। तो काकेरू कहता है कि ठीक है। फिर यहाँ पर इनके टीचर नाहो और काकेरू को कोई काम देता है करने के लिए, और बाकी के फ्रेंड्स काकेरू के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। जहाँ पर हागिता इन्हें बताता है कि काकेरू के एंकल पर चोट लग गई थी कॉन्टेस्ट के दौरान, और शायद इसी वजह से वो रिले रेस के दौरान गिर गया होगा। और कहता है कि ये मेरे लेटर में लिखा था। दूसरी तरफ नाहो और काकेरू एक मैट्रेस ले जा रहे होते हैं, और काकेरू के चोट लगने के बावजूद वो इसे उठा रहा होता है। लेकिन उसे उठाते टाइम जो उसका एंकल होता है उस पर दर्द होने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर सारे फ्रेंड्स आ जाते हैं और मैट्रेस उठाने में काकेरू और नाहो की हेल्प करने लगते हैं, और उनसे कहते हैं कि तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे एंकल पर चोट लग गई है। तो नाहो कहती है कि तुम हमें बता सकते हो, हम फ्रेंड्स हैं और हम इसीलिए ही तो हैं। फिर काकेरू फाइनली सबको बताता है अपनी मदर के बारे में कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही, और कहता है कि मैं यहाँ पर एंजॉय करूँ ये बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, क्योंकि मेरी मदर भी ये सारी चीजों को देख रही होगी। लेकिन उसके फ्रेंड्स उससे कहते हैं कि तुम्हारी मदर तुम्हें देख रही होगी, इसीलिए तुम्हें एंजॉय करना चाहिए। हम तो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, फिर भी हमें तुम्हारी कितनी चिंता है, और वो तो तुम्हारी मदर है, सोचो उन्हें कितनी चिंता होगी तुम्हारे बारे में। और फिर सुबह उसे कहता है कि मैट्रेस हम उठा लेंगे, तुम अपना पैर दिखा के आ जाओ। और बोलता है कि कभी कभी काफी चीजें भारी होती है अकेले उठाने में, हम यहाँ पर तुम्हारे लिए ही है काकेरू। और काकेरू कन्विंस कर देता है अपने पैर की ट्रीटमेंट करवाने के लिए। फिर यहाँ पर अगले सीन में सभी को पता चल जाता है कि डॉक्टर ने काकेरू को रेस में भागने से मना कर दिया है उसकी चोट के कारण। लेकिन काकेरू फिर भी कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं भाग सकता हूँ। जो सुनकर यहाँ पर सभी लोग थोड़े से टेंशन में होते हैं, लेकिन काकेरू इन सभी को मना लेता है और बोलता है कि मैं भागूंगा रेस में। और अब फाइनली इवेंट स्टार्ट होने वाला होता है, और नाहो यहाँ पर रेस से पहले अपने हेडबैंड को काकेरू के साथ एक्सचेंज करने के लिए कहती है, दोनों के गुड लक के लिए। और ये दोनों अपना अपना हेडबैंड एक्सचेंज भी करते हैं, और यहाँ पर सभी फ्रेंड्स एक साथ होते हैं। जहाँ पर आजू ने हागिता से शर्त लगाई होती है, जो कि यहाँ पर सभी को बताती है उस शर्त के बारे में कि हागिता अगर एक बंदे को रेस में पीछे कर देगा तो मैं इसे कुछ ब्रेड दूंगी। तो बाकी कहते हैं क्या तुम डेट नहीं कर रहे? तो हागिता कहता है कि बिल्कुल नहीं। तो सुआ कहता है कि तुम्हें करना चाहिए, और बोलता है कि अगर तुम दो बंदे को पीछे करो तो। जो सुनकर आजू कहती है कि फिर मैं ऐसा कर सकती हूँ, और हागिता हैरान होते हुए कहता है कि तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती, ये मेरे लिए एक सजा होगी। तो आजू कहती है कि तुम्हें ज्यादा इम्बेलेंस होने की जरूरत नहीं है हागिता। फिर यहाँ पर सुआ काकेरू से कहता है कि तुम्हें भी नाओ से रिवॉर्ड मांगना चाहिए, और तभी आजू बोलती है कि एक किस। तो चीनो बोलती है कि अगर काकेरू फर्स्ट प्लेस पर रेस को कंप्लीट करेगा तो तुम्हें उसे किस करना होगा। जो सुनकर नाहो यहाँ पर थोड़ा सा शॉक हो जाती है। तो सुआ कहता है अगर काकेरू फर्स्ट प्लेस पर नहीं आया तो मुझे मिलेगी किस। तो काकेरू कहता है कि ठीक है, मैं फर्स्ट ही आऊंगा। और यहाँ पर नाहो मन में कहती है कि काकेरू जो भी हो, हम दोनों एक साथ हैं, अब तुम बिल्कुल भी अकेले नहीं हो। और अब फाइनली इनकी रेस स्टार्ट होती है। सुआ रेस की स्टार्टिंग करता है और सभी लोगों से आगे होता है। वो काफी जी जान से भागता है, और सेकंड नंबर पर चीनो होती है। वो उसे बैटन देते हुए बोलता है कि काकेरू को एक मैसेज देना कि बिल्कुल भी हारना मत। और चीनो भी भागना स्टार्ट कर देती है, लेकिन एक लड़का उसे पीछे कर देता है। और यहाँ पर थर्ड पोजीशन पर आजू होती है, और चीनो उसे बैटन देती है और उसे सुआ का मैसेज बता देती है। आजू भी काफी तेज भागती है, लेकिन उससे तीन लोग पीछे कर देते हैं। और फोर्थ नंबर पर हागिता होता है, जहाँ पर आजू उसे बैटन देती है और मैसेज भी उसे पास कर देती है, जो कि बाकियों ने उसे दिया था। और यहाँ पर हागिता पूरी कोशिश कर रहा होता है भागने की, लेकिन वो काफी स्लो होने के कारण सभी लोग उसके आगे चले जाते हैं। और ये सभी चीज को देखकर सुआ काफी निराश हो जाता है, लेकिन अचानक से पता नहीं हागिता में एकदम से जोश आ जाता है, और वो एक दो लोगों को पीछे भी कर देता है। और यहाँ पर फिफ्थ नंबर पर होती है नाहो। वो नाहो को बैटन देता है और कहता है कि काकेरू को मैसेज देना कि बिल्कुल भी हारना मत, हम एक साथ रहेंगे 10 साल बाद भी। और नाहो भी यहाँ पर भागना शुरू कर देती है, और लास्ट में काकेरू को बैटन देते हुए बोलती है कि काकेरू, हम सबका एक मैसेज है कि बिल्कुल भी हारना मत, हम एक साथ रहेंगे 10 साल बाद भी। काकेरू फिर पूरी जान लगाकर भागता है, और भागते वक्त अपने फ्रेंड्स के साथ सभी मोमेंट्स को बिताया हुआ याद करता है, और एक एक करके सभी के आगे निकल जाता है, और वो बिल्कुल सेकंड पोजीशन पर आ जाता है। फर्स्ट पोजीशन पे अभी भी एक ब्लू टीम का लड़का होता है, लेकिन यहाँ पर फिनिश लाइन के बाहर ये सभी फ्रेंड्स मिलकर काकेरू को चीयर कर रहे होते हैं, जो कि काकेरू देखता है, और उन्हें देखकर उसके अंदर से जोश आ जाता है, और वो और तेज भागने लगता है, और वो फाइनली फर्स्ट पोजीशन अचीव कर लेता है और ये रेस को जीत जाता है। यहाँ पर ये सभी फ्रेंड्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, और नाहो यहाँ पर हंसते हुए लेटर में लिखी हुई बात को याद करती है और कहती है कि इस बार रेड टीम जीती, ब्लू नहीं। और काकेरू यहाँ पर अपनी ग्रैंडमदर से मिलता है, और वो कहती है कि मुझे ये देखकर पुराना टाइम याद आ गया, जब तुम छोटे हुआ करते थे, तुम कभी भी नहीं हंसे थे, लेकिन जब तुम फर्स्ट पोजीशन पर आए
आए तो तुम काफी खुश थे और तुम्हारी मदर तुम्हें देखकर काफी खुश थी और मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि तुम्हारी मदर आज भी तुम्हें ऐसा देखकर काफी खुश होंगी। और फिर नाहो मन में बोलती है कि जो कि लेटर में था वो बिल्कुल भी सही आंसर नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लेटर गलत था। अब नेक्स्ट सीन में काकेरो नाहो से कहता है कि क्या मैं ये हेडबैंड रख सकता हूँ, तो नाहो कहती है कि ठीक है। और फिर काकेरो कहता है मैं तुमसे पहले के लिए माफी मांगना चाहता हूँ। जब तुम सुबह को मेडिकल ट्रीटमेंट दे रही थी तो मुझे सिर्फ थोड़ी सी जलन हो रही थी, इसीलिए मैंने ऐसा किया था। तो नाहो कहती है कि आखिर तुम्हारी चोट का क्या तुम्हें बैंडेज चाहिए? और फिर वो काकेरो की चोट पर बैंडेज लगा देती है। काकेरो फिर नाहो के गाल पर किस कर लेता है और कहता है कि ये मेरा रिवॉर्ड, और फिर वहां से चले जाता है। और ये सारी चीजों को सुबह यहाँ से देख लेता है और थोड़ा सा शॉक में होता है, लेकिन काफी खुश भी होता है। और यहाँ पर नाहो मन में बोलती है कि फ्यूचर सच में चेंज हो रहा है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है।